नमस्कार, आप देख रहे हैं द मानस वॉइस। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत, अपराध, जातिवाद और डीजीपी की लड़ाई। इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं पुनीत, आप देख रहे हैं द मानस वॉइस। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राज्य की राजनीति की, सियासत, अपराध, जातिवाद और अब डीजीपी की नियुक्ति को लेकर के मचा हुआ जो बवाल है, एक नई बहस को जन्म दे चुका है। चलिए शुरू करते हैं विश्लेषण। अंसारी परिवार और कानून का शिकंजा। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जो माफिया राजनीति, सत्ता की गंदी गाथा को बयां करता है। मुख्तार ने अपराध से राजनीति में एंट्री की और फिर उसे ही ढाल बनाकर वर्षों तक पूरे पूर्वांचल को अपने काबू में रखा, अपने खौफ में रखा या रखने का प्रयास किया। बसपा से सपा तक की यात्रा में उन्हें किसी ने नहीं रोका। उनके बेटे अब्बास अंसारी भी इसी राजनीति के वारिस बने। चुनावी सभाओं में अधिकारियों को खुलेआम धमकी देना और फिर जेल में रहकर भी पत्नी से घंटों गुप्त मुलाकात करना, ये सब कानून और व्यवस्था को ठेंगा दिखाने जैसा था। अब अदालत ने अब्बास अंसारी को दोषी ठहराया है और उनकी विधायकी चली गई है। लेकिन योगी सरकार की कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं है, पूरी माफियावादी व्यवस्था पर है। अब बात करते हैं उस गंभीर आरोप पर जो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जी ने लगाया है कि योगी सरकार सिर्फ ठाकुर बात कर रही है, ठाकुर अफसरों को डीजीपी बना रही है। सवाल ये है कि क्या डीजीपी की नियुक्ति जाति के आधार पर होनी चाहिए या योग्यता के आधार पर। 2012 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार में जब यादव जाति के अफसरों को बड़े बड़े पद दिए गए तब कोई सवाल नहीं उठा। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए अफसरों की नियुक्ति कर रहे हैं तो जातिवाद का शोर मचाया जा रहा है। सवाल जाति का नहीं है, नीयत का है। आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार में हर जाति के अफसरों को काम करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने किसी अपराधी को जाति के आधार पर बख्शा नहीं। यूपी पुलिस के नए डीजीपी राजीव कृष्ण को लेकर उठे विवाद का विश्लेषण जरूरी है। योगी सरकार ने 3 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के नाम यूपीएससी को भेजे। प्रशांत कुमार का रिटायरमेंट हो चुका था, तो चयन प्रक्रिया के तहत जो नाम सबसे योग्य लगा उसे नियुक्त किया गया। सवाल ये नहीं कि अफसर किस जाति का है, सवाल ये है कि वो कानून और संविधान का कितना पालन करता है। कोर्ट के आदेशों को समझते हुए यूपी सरकार अब डीजीपी की नियुक्ति के लिए अलग चयन समिति बनाने की योजना बना रही है, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और मुख्य सचिव शामिल होंगे। दूसरी तरफ विपक्ष इस पूरे प्रोसेस को जाति के चश्मे से देख रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अपराध पर कार्रवाई, पुलिस सुधार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन किसी जाति का मोहताज नहीं होता। ये साहसिक नेतृत्व और राष्ट्रवादी सोच का परिणाम होता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक स्पष्ट विभाजन है। एक तरफ वो लोग जो अपराधियों को धर्म और जाति की आड़ में बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो सरकार जो हर अपराधी को उसके कर्मों का दंड दे रही है। अब फैसला जनता को करना है, जाति पहले या राष्ट्र पहले, राजनीति पहले या न्याय पहले। अगर आप इस सच्चाई को और दूर तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथियों, यहाँ की सियासत सिर्फ वोटों की नहीं, विचारधाराओं की लड़ाई बन चुकी है। कभी जातिवाद की बेड़ियाँ बंधी रही, कभी माफिया राज, पुलिस प्रशासन और न्यायिक सुधार के नए द्वंद्व में उलझी रही। मुख्तार अंसारी राजनीति और अपराध का संगम, बसपा सपा का संरक्षण, किसने दिया अपराध को पनाह, ये सवाल उठता है। अब्बास अंसारी का जेल से प्रशासन चलाना, पत्नी से जेल में मुलाकात, क्या ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है? अदालत की शक्ति, अब्बास की विधायकी का खात्मा। संदेश साफ है, अब अपराधी का कोई भी
अपराध चलने वाला नहीं है, उसका अंत सुनिश्चित है। ये योगी मॉडल है। अपराधी कोई भी हो, ठाकुर हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, कानून सबके लिए एक है। जब सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं होता तो माफिया को भी घुटनों पर लाने में उसको देर नहीं लगती। अखिलेश यादव का आरोप डीजीपी क्यों ठाकुर है, सवाल उठता है। सवाल पे सवाल उठता है कि योग्यता आवश्यक है या जाति आवश्यक है। 2012 से 17 के बीच में यादव अफसरों की भरमार, क्या तब कोई सवाल उठा? योगी सरकार ने दलित, ब्राह्मण, कुर्मी, यादव सभी को अफसर बनाया, बशर्ते वो ईमानदार हों। सपा का जातिवादी चश्मा बनाम योगी सरकार का प्रशासनिक दृष्टिकोण। 2017 से 25 तक प्रमुख नियुक्त अफसरों की जातिगत तुलना, अपराध दर में गिरावट का ग्राफ। सच्चा न्याय वो है जो नाम नहीं काम देखे। डीजीपी चयन की प्रक्रिया वरिष्ठता और कार्यकाल को ध्यान में रख करके होती है। प्रशांत कुमार रिटायर हो चुके थे, प्रक्रिया में बाधा नहीं डाली गई। राजीव कृष्ण की नियुक्ति पर जातिवाद का तंज कसा गया, लेकिन कोई वैकल्पिक योग्य नाम नहीं बताया गया। यूपी सरकार ने 3 नाम भेजे थे यूपीएससी को। यूपी सरकार अब पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों और वरिष्ठ नौकरशाहों की समिति बना रही है। जब अफसर नियुक्ति पर जाति का शोर मचाता है तो वो व्यवस्था की ईमानदारी पर हमला होता है। हमारा उत्तर प्रदेश आज एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ वो राजनीति है जो अपराधियों की जाति देखती है, दूसरी तरफ वो नेतृत्व है जो कानून के आगे किसी को बख्शता ही नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं, आने वाले भविष्य की है। क्या हम फिर से जाति की राजनीति में लौटेंगे या फिर राष्ट्र सर्वोपरि का रास्ता अपनाएंगे? अगर आप चाहते हैं ये सच हर घर तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और द मानस वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।